जब किसान दर दर मर रहा था खाद के लिए, बीज के लिए, बिजली पानी के लिए, तब ये लोग रोडों पे नहीं दिखाई दे, केवल अपनी राजनीति चमकाने के लिए रोडों पे बैठे पुत्र कहीं हाथ मिलाता है और अपना इस्माइल दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में एक ऐसा नेतृत्व है जो स्वयं को भारतीय जनता पार्टी समझता है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी में संगठन कोई और है और एक व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी को खुद भारतीय जनता पार्टी समझता है। कभी ये बसपा में रहे, कभी ये सपा में रहे, कभी ये कांग्रेस में रहे, आज भाजपा में है। ये जो सियासत की दुनिया है खुद में एक पहेली है, ये जो सियासत की दुनिया है खुद में एक पहेली है। क्या बतलाऊं कितनी साजिश कितनी मुसीबत झेली है। राय बरेली का चप्पा चप्पा एक ही सुर में बोल रहा था, राय बरेली के राहुल और राहुल की राय बरेली है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। खबर चौक की चौपाल में आज हम बात करेंगे कि दिनेश प्रताप सिंह का एक तरफ प्रदर्शन, राहुल गांधी का विरोध, दूसरी तरफ उनके बेटे की मुस्कुराती हुई तस्वीर, झुकते हुए तस्वीर और उसमें दिनेश सिंह मुस्कुरा रहे हैं। एक तरफ बहस भी करते हैं, तमाम तरह की चीजें हैं। रायबरेली में इस वक्त हम मौजूद हैं, हम जानने समझने की कोशिश करेंगे। कुछ अधिवक्ता समाज है, कुछ आम लोग भी हमारे साथ हैं, उन सबसे जानने समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो दोहरा चरित्र दिख रहा है, राजनीति के किस मापदंड से इसे मापने की कोशिश की जाए और मापने के बाद क्या चीजें निकलकर सामने आएंगे। हमारे साथ अधिवक्ता समाज के लोग हैं। क्या लगता है भाई, ये जो चीजें आपको दिखी, पहले दिन विरोध, दूसरे दिन भी अंदर भी बहस और फिर वो तस्वीर सामने आना? देखिए, ये सब एक राजनीतिक ड्रामा है जो लगातार इनके द्वारा कई वर्षों से रचा जा रहा है। कभी ये बसपा में रहे, कभी ये सपा में रहे, कभी ये कांग्रेस में रहे, आज भाजपा में है। तो ये बड़े नेताओं का एक ट्रेंड बनता जा रहा है कि अपने लाभ के लिए मलाई चाटना है। जिस भी राजनीतिक दल से लाभ मिलेगा वो अपनी विचारधारा को त्याग कर उस राजनीतिक दल का हाथ पकड़ लेते हैं और उसके बाद ये कहते हैं मौका पड़ने पर या ऐसे मौके को ये ढूंढते हैं जिस मौके को लेकर इन्होंने कहा कि माननीय मोदी जी की मां का अपमान हुआ, उस बात को लेकर ये धरना देते हैं और धरने पे बैठते हैं। रोड जाम होती है, रोड जाम होने के बाद वहाँ पे न जाने कितनी जनता परेशान होती है, एम्बुलेंस खड़ी होती हैं, कितने लोगों का इलाज बाधित होता है, कितने लोगों का आवागमन बाधित होता है। उसके बाद साथ में जो तस्वीर आती है बैनर में, माननीय मंत्री जी उसके पीछे खड़े होते हुए दिखाई भी दिए कि उस बैनर में फोटो जो होती है, एक तरफ मोदी जी की मां के पैर छूते हुए फोटो और दूसरी तरफ राहुल गांधी का जो बहन को जो चूमने वाला दृश्य था, उसके नीचे जो स्लोगन लिखा था वो बहुत ही निंदनीय करता है कि एक तरफ एक माँ का सम्मान और उसी देश में, जिस देश में हम सभी माँ बहन बेटी को पूछते हैं, उसी तरफ एक बहन का अपमान। तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राजनीतिक चीज़ें अलग हैं, राजनीतिक विरोधाभास अलग है, लेकिन जब आप इस तरह की राजनीति करेंगे तो अधिवक्ता समाज उसका प्रखर खुलकर विरोध करेगा। उसके बाद दूसरे दिन आप दिशा की बैठक में मिलकर गलबैया कर अपना आपका लड़का जो है फोटो डाल रहा है हाथ मिलाते हुए, आप दिख रहे हैं पीछे हंसते हुए मुस्कुराते हुए, उसके बाद आप सफाई दे रहे हैं, उसके बाद राष्ट्र में वो पोस्ट डिलीट होती है। तो ये तरह तरह के जो चीज़ें हो रही हैं, इससे साफ झलक रहा है कि वो नेता जिन्हें धरना प्रदर्शन करना चाहिए उन मुद्दों को लेकर, जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर, वो जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर धरना प्रदर्शन कभी नहीं करते, ना कभी आंदोलन करते हैं, बल्कि ऐसे राजनीतिक मौकों का ढूंढते हैं जिससे अपनी राजनीति को वो बुना सके। राजनीति चमकाने के लिए सब किया गया। और भी देखिए सामान्य लोग हैं। क्या लगता है भाई साहब, ये जो कुछ भी हुआ है इसको आप कैसे देखते हैं? एक तरफ जो है धरना प्रदर्शन, चिल्लम चिल्ली और दूसरी तरफ सॉफ्ट करके मिल जाना, मोहब्बत की दुकान खोल देना। चंद लाइनों से अपनी बात की शुरुआत करता हूं। ये जो सियासत की दुनिया है खुद में एक पहेली है, ये जो सियासत की दुनिया है खुद में एक पहेली है। क्या बतलाऊं कितनी साजिश कितनी मुसीबत झेली है। राय बरेली का चप्पा चप्पा एक ही सुर में बोल रहा था, राय बरेली के राहुल और राहुल की राय बरेली है। ये तो यहाँ की जनता और जनार्दन ने साबित कर दिया 2019 में आदरणीय दिनेश प्रताप सिंह की जमानत जब्त करा के। 2024 में वो और बुरी तरह हारते हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे बुरी हार जो है हारते हैं तो वो उनका दिवालियापन दिखला रहा। आप राहुल गांधी से अपनी तुलना करते हैं। राहुल गांधी आसमां है तो आप जमीन है। कल तक उनकी माँ को कहते थे एक माँ ने मुझे पैदा किया, दूसरी सोनिया जी, उस माँ ने मुझे पाला। तो आप अपनी माँ को गाली देते हैं। मुझे तो शर्म आती है। आप इस देश के युवाओं को क्या मोटिवेशन देना चाहते हैं? एक तरफ ढोंग रचते हैं, रोड जाम करते हैं, एम्बुलेंस बाधित होती है, आवागमन बाधित होता है, दूसरी तरफ आपका दोहरा चरित्र अपने बेटों को मौका परस्ती दिला करके शायद कांग्रेस में जगह तलाश रहे हैं। गलबैया मिल करके हाथ मिलाता है उनका बेटा जो बाप जो है विरोधी है राहुल गांधी का, बेटा फैन है, उठ के आता है कुर्सी से, राहुल गांधी के पैर छूता है, आशीर्वाद लेता है,
हाथ मिलाता है। ये कैसा चरित्र है दिनेश प्रताप सिंह जी? आपका दोहरा रवैया रायबरेली की जनता माफ नहीं करेगी। आपने उस गांधी परिवार के त्याग को अपमानित किया है। आप माँ पे प्रश्न चिन्ह करते हैं। मोदी जी की माँ मेरी भी माँ है, लेकिन उस माँ का नहीं सम्मान होना चाहिए जब इस देश का प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए उस पद की गरिमा को तार तार करता है। क्या कहता है सोनिया जी को? कांग्रेस की विधवा। आप पत्रकार मित्र हैं, आप सोशल मीडिया पे वीडियो पढ़े हैं। कांग्रेस की विधवा जर्सी गाय सुनंदा पुष्कर जी को कहता है 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। सिर्फ सुनंदा पुष्कर जी को नहीं बोली लगाता है, वो इस देश की हर एक बहन की बोली लगाता है। इस देश के प्रधानमंत्री को शर्म आनी चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। सुनंदा पुष्कर जी सिर्फ एक किसी की बहन नहीं, किसी की बेटी नहीं, किसी की माँ भी है। तो दिनेश प्रताप जी किस हक से, हैसियत से बात करते? वो क्या है, गो बैक के नारे लगा रहे हैं। राहुल गांधी जनप्रतिनिधि है, चुने हुए सांसद हैं। आप क्या है? आपने रायबरेली की जनता को क्या दिया है? जनता ने आपको हमेशा नकारा है। आप जो है 2000 परिवार सिविल लाइन प्रकरण याद होगा, उन गरीबों की आहें बेकार नहीं जाएंगी। दिनेश प्रताप सिंह जी सुन लीजिए, आप प्रदेश सरकार के सम्मानित मंत्री होंगे, लेकिन जनता के दिलों को आप कभी नहीं जीत सकते हैं। जनता ने आपको हमेशा नकारा है, आगे भी नकारेगी, क्योंकि गांधी परिवार से रायबरेली का रिश्ता सियासत का नहीं है मेरे दोस्त, ये परिवार है। ईंट से लेकर इमारत तक गांधी परिवार ने बनाया है। यहाँ किसी की दाल यहाँ गांधी परिवार की बात हो रही है, क्योंकि रायबरेली में है तो गांधी परिवार का जिक्र तो होना लाजमी है। और भी देखिए अधिवक्ता साथी हमारे साथ हैं। क्या कुछ लगता है, आप नेता भी हैं, अधिवक्ता भी हैं, क्या लगता है जितना भी घटनाक्रम आपने देखा रायबरेली की इस राजनीति में, इसको पहली नज़रिए से कैसे देखते हैं? देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है, राजनीति में ना कोई सगा दोस्त होता है और ना कोई सगा दुश्मन होता है। हाँ, एक बात मैं आपके चैनल के माध्यम से ज़रूर कहूँगा, क्योंकि राहुल गांधी जी इस ज़िले के सांसद हैं और देश के लीडर ऑफ अपोजिशन के नेता हैं, तो उनको अवैधानिक तरीके से हाईवे जाम करके रोकना, इसकी मैं निंदा करता हूं। अगर कोई विपक्ष का नेता हाईवे जाम कर देता, उस पर दर्जनों मुकदमे लगा दिए जाते, शायद वो सलाखों के पीछे होता। लेकिन इन पर क्यों कार्रवाई नहीं हो रही? क्योंकि सत्ता से मंत्री हैं। लेकिन इनको भी सोचना चाहिए, यहाँ की पुलिस को सोचना चाहिए, यहाँ के आला अधिकारियों को भी सोचना चाहिए कि नियम कानून सबके लिए एक है। डबल स्टैंडर्ड क्यों है रायबरेली पुलिस का, प्रशासन का रवैया? मैं तो कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, अगर विपक्ष पे मुकदमे हो सकते हैं तो सत्ता पक्ष पे अगर हाईवे कोई जाम करता है, एम्बुलेंस फंसी रहती है, किसी के प्राण उसी एम्बुलेंस में टूट जाते हैं, कोई इलाज के अभाव में मर जाता है और उस किसी की गाड़ी पे हमला कर दिया जाता है, उस पर क्यों कार्रवाई नहीं होती? जिला प्रशासन मौन क्यों अब तक है? ये बड़े सवाल है। मतलब एक पुलिस का प्रेस नोट भी आया, उसमें भी लिखा हुआ था कि ऐसी कोई वो बात ही नहीं हुई है। इसको कैसे देखते हैं आप? आपने देखा होगा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष श्री पंकज तिवारी जी ने जो पोस्ट डाला है, सोशल मीडिया के मामले से मुझे भी संज्ञान में आया है। उन्होंने कहा मेरे गाड़ी के ऊपर कुछ अराजक तत्व तो आ गए, हमलावर हो गए हैं। अगर वो कह रहे हैं, उन्होंने तहरीर भी दिया है, तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? इसलिए नहीं हो रही है कि वो विपक्ष में है। लेकिन इनको ये भूल जाना चाहिए यहाँ के प्रशासन को और सत्ता पक्ष के लोगों के, जब कभी वक्त आएगा, सत्ता पलटेगी, तो चुन चुन के लोगों पर मुकदमा लिखे जाएंगे। ये इन्हीं सब प्रकरणों में यही प्रकरण खोले जाएंगे। इसलिए राजनीति में कुछ भी भला बुरा नहीं है, लेकिन राजनीति तरीके से करना चाहिए, क्योंकि यहाँ के लोग जो बड़े लोग हैं वो राजनीति को, छोटे लोगों को मोहरा बना देते हैं, लेकिन वो अपनी राजनीतिक रोटियाँ सेकते रहते हैं। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से दोबारा कहता हूँ, आपने देखा होगा दिशा की बैठक में एक वीडियो वायरल हुआ है, बहस करते हुए। हाँ, उसकी वीडियो अगर वायरल हुआ है तो किसके अनुमति से वायरल हुआ है? इस पर डीएम को संज्ञान लेना चाहिए कि वीडियो बना क्यों, ये भी तो जांच का विषय है, कार्रवाई का विषय है। वायरल कैसे कर दिया गया है? इसलिए वायरल कर दिया कि सत्ता पक्ष के मंत्री से जुड़ा मामला है। डीएम को संज्ञान लेकर तत्काल इस मामले पर गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल, ये अपने आप बड़ा मामला। लेकिन वो उसके बाद एक तस्वीर भी वायरल होती है, उसके बारे में क्या चर्चा है? देखिए, राजनीति में मनभेद और मतभेद, जैसे लोग कहते हैं कि मनभेद हो सकते हैं, मतभेद नहीं हो सकते हैं, तो डिलीट करने की आवश्यकता क्या है? विचार की सबकी अलग अलग है, विचारधारा की लड़ाई है। राजनीति में कोई दुश्मन तो है नहीं कि हमारी उनसे गोली चली है। हमारे भी कई यार दोस्त हर दल के नेताओं से हमारे भी संपर्क हैं, और राजनीतिक परिदृश्य से एक प्रकार से ठीक माना जाएगा। अच्छा, ठीक माना जाएगा, लेकिन फिर उसके बाद पोस्ट को डिलीट कर दी गई, इसकी लेकर भी चर्चा हो रही कि पहले पोस्ट डाली गई फिर डिलीट की गई। कहीं ना कहीं जनता में उसका नकारात्मक प्रभाव गया है, उनका नफा नुकसान समझ में आया, इसलिए पोस्ट डिलीट कर दिया होगा कि कल के आने वाले समय में जब हम मैदान में आएंगे चुनाव में तो उसका भी जवाब दिया जाएगा, क्योंकि ये जनता है, सब जानती है, पब्लिक है, सब जानती है। और ये वाकई में शायद यही बात है, इसलिए
चर्चा जोर शोर से हो रही। वो तस्वीर भी खूब वायरल है, वो वीडियो भी खूब वायरल है। वीडियो दरअसल शेयर जो किया गया वो दिनेश प्रताप सिंह जी के द्वारा ही शेयर किया गया, उनके ही फेसबुक वॉल पे वो लगा। और जो तस्वीर थी वो भी पीयूष प्रताप सिंह ने लगाई, उनके जो बेटे ब्लॉक प्रमुख, लेकिन डिलीट कर दी गई। तो दोनों घटनाक्रम कैसे? मुझे लगता है कि हो सकता है दिनेश प्रताप सिंह जी बेशक मंत्री है सरकार में, लेकिन ज़रूरी नहीं कि उम्र बड़ी हो जाने से किसी की बुद्धि और समझ बड़ी हो जाए। मुझे लगता है राहुल गांधी जी की बढ़ती हुई लोकप्रियता और देश में जिस तरीके का वोट चोर गद्दी छोड़ो आंदोलन चल रहा है, इसको देखते हुए उनके पुत्र प्रमुख जी ने शायद समझा होगा कि शायद ये देश के भविष्य हैं, मुझे इनका सम्मान करना चाहिए, और इस विषय पे उन्होंने उनका सम्मान किया। लेकिन चूंकि पिताजी के द्वारा ही आज वो इस पद पर हैं, तो शायद पिताजी ने कुछ सोच समझकर अपनी लोकप्रियता को बचाने के लिए मुझे लगता है ये पोस्ट डिलीट करवाई होगी। अच्छा, इसलिए डिलीट करवाई गई है। तो आपको क्या लगता है कि जो ये दोहरा चरित्र भी लोग अलग तरीके से देख रहे हैं? कह रहे हैं एक तरफ पिताजी हैं जो बहस कर लेते हैं, पिताजी हैं जो धरना प्रदर्शन करने लगते हैं, बेटा जो है वो चरण वंदना करने की कोशिश करता है। मैं कह रहा हूँ पिताजी मंत्री, ये बेशक ठीक बात है, ये उनकी योग्यता है, लेकिन हो सकता है कि पुत्र में और ज़्यादा योग्यता हो। पुत्र समझ रहा है कि ये देश के लीडर और ऑपोजिशन है, आज सांसद है, कल हो सकता है प्रधानमंत्री बने, तो हो सकता है पुत्र अपनी संभावनाएं तलाश रहा हो। दूसरी बात, इसमें दो घटनाएं और सामने आई। पूरे रायबरेली जनपद में मुझे लगता है कि पहली बार गोरा बाजार में एक चक्रवर्ती सम्राट अशोक स्तंभ का उद्घाटन करने कोई देश का लीडर ऑफ ऑपोजिशन आया। और सदैव से भारतीय जनता पार्टी की सोच पिछड़ा विरोधी रही है और आरएसएस की सोच पिछड़ा विरोधी रही है, और मुझे लगता है सुनियोजित कार्यक्रम रहा है कि राहुल गांधी जी को रोका जाए और अशोक स्तंभ का उद्घाटन ना हो पाए। और मुझे लगता है कि ये एक प्रयोजित कार्यक्रम था ताकि राहुल गांधी जी उसका उद्घाटन न कर पाए। मैं समझता हूँ कि ये स्तंभ का भी अशोक स्तंभ का अपमान है, देश का अपमान है, और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को इस पे माफी मांगनी चाहिए। दूसरी बात पे आता हूँ, यद्यपि दिनेश प्रताप सिंह जी यहाँ के बड़े नेता हैं, तो भारतीय जनता पार्टी में ऊंचाहार से ही विधायक अभी हाल ही में सपा से छोड़कर भाजपा में गए, वो क्यों नहीं शामिल हुई? इस सदर विधानसभा से विधायिका हैं आदिति सिंह जी, क्यों नहीं शामिल हुई? राजा राकेश प्रताप सिंह जी पूरे एमएलसी रहे, वो क्यों नहीं शामिल हुए? सरेनी के पूर्व विधायक क्यों नहीं शामिल हुए? इससे बहुत स्पष्ट हुआ कि भारतीय जनता पार्टी में एक ऐसा नेतृत्व है जो स्वयं को भारतीय जनता पार्टी समझता है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी में संगठन कोई और है, और एक व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी को खुद भारतीय जनता पार्टी समझता है। इसमें दो बड़े फाड़ समझ में आए। मुझे लगता है आने वाला समय बहुत कुछ बदलेगा, और राजनीति में क्या होता है तो समय बताएगा। देखिए, कुछ युवा साथी भी इनसे ही बात करते हैं। क्या लगता है भाई कि जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, अभी ये कह रहे थे कि बीजेपी में दो फाड़ है, जो तस्वीरें सामने आई, का पिता पुत्र में ही फाड़ हो गया है क्या? नहीं, ये तो वही लोग जाने कि पिता पुत्र में फाड़ है कि नहीं फाड़ है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि ये मलाई चाटने वाले लोग हैं, और इनके ये खिसिया चुके हैं इतनी तरह से कि जनता ने इन्हें नकार दिया पूरी। ये वही लोग हैं, कभी ये लोग युवाओं के लिए रोडों पे नहीं बैठेंगे। ध्वस्त सड़कें रायबरेली की, जब किसान दर दर मर रहा था खाद के लिए, बीज के लिए, बिजली पानी के लिए, तब ये लोग रोडों पे नहीं दिखाई दे, केवल अपनी राजनीति चमकाने के लिए रोडों पे बैठे पुत्र कहीं हाथ मिलाता है और अपना इस्माइल दे रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य, जनता को मूर्ख मत बनाइए, जनता सब समझ चुकी है, बदलाव बहुत ज़रूरी है, बस इतना हम कहना चाहते हैं। ठीक है, देखिए, बदलाव ज़रूरी की बात कर रहे हैं और भी वरिष्ठ लोग हमारे साथ हैं। आपने भी शायद वो दो तस्वीरें देखी होंगी, और दोनों तस्वीरों को लेकर पूरे डिस्ट्रिक्ट में चर्चा थी, ज़िले में चर्चा थी, यहाँ से लखनऊ दिल्ली तक चर्चा चली गई कि जो है एक तरफ राहुल गांधी का विरोध कर रहे हैं दिनेश प्रताप सिंह, उधर उनका लड़का पीयूष प्रताप सिंह वो हाथ मिला रहा है, और पीछे खड़े होकर दिनेश प्रताप सिंह मुस्कुरा रहे हैं। हमारा ये कहना है कि अगर माननीय मंत्री जी को अगर विरोध करना था तो विकास का विरोध करते, कि राहुल जी यहाँ से सांसद हैं, इनकी माँ यहाँ सांसद थी, इनका पूरा परिवार यहाँ से सांसद रहा, और आप रोडें यहाँ की देख रहे हैं, विकास के नाम पर यहाँ धूल उड़ रही है। आप किसी मोहल्ले नहीं जा सकते, उनका कांग्रेस का अध्यक्ष है नगर पालिका, जो एक भी काम नहीं कर रहा। इसका विरोध आप करते। ये जो विरोध हुआ, ये केवल दिनेश प्रताप सिंह ने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए किया, और अभी यही रामचरितमानस की प्रतियां जलाया स्वामी प्रसाद मौर्य ने, तब दिनेश प्रताप ने नहीं विरोध किया। तब विरोध करते, आप ऐसे नेताओं का विरोध करते जो समाज विरोधी गतिविधियां कर रहे हैं और रामायण की प्रतियां जला रहा, भगवान को गाली दे रहा है, उसका विरोध आप नहीं कर पाए। और
राहुल जी का विरोध आपने करना शुरू कर दिया। किस उस पे? क्योंकि वो बड़े राजनेता हैं, मोदी तक हमारी वो बात चली जाए और हमको पद पे बना रहने दिया जाए, यही इनकी सोच है। तो क्या इनका मंत्री पद जाने वाला था? क्या चर्चा है? मंत्री पद इनका पूरा तरीके से जाने वाला था, उसी को बचाने का षड्यंत्र इनका चल रहा है। अच्छा। हाँ, और इसी वजह से अब देखा कि कांग्रेस बढ़ रही तो उसकी तरफ अपने बेटे को झुका दिया कि आप जाकर के चरण बंदन करो और कल के उनको विधायक बनाओ और उस पार्टी में शामिल हो जाओगे। बेटा शामिल तो पिता तो आ ही गया। ये इनकी मतलब एक खिड़की खुली रहे ताकि वहां से रास्ता बना रहे। ये है मेन विरोध करते हैं। आप स्वामी प्रसाद मौर्य करते ना, इतना पूरा बॉन्डर पूरे शहर में युवा परेशान हो गया, 50 मुकदमे लिख गए, लोग जेल चले गए और आप शांति बैठे रहे। आप मंत्री हो, शर्म आनी चाहिए आपको। देश में हमारे सनातन की प्रतियां जलाई जा रही हैं, रामायण जैसे ग्रंथ की प्रतियां जलाई जा रही हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। तब आप नहीं बोल पाए, तब आप मौन थे। जिले की सड़कें दुर्दशा हैं, शहर पूरा एकदम वीरान पड़ा हुआ है, तब आप नहीं बोल पा रहे हैं। विकास नहीं, एक यहाँ ओवरब्रिज ये गड़बड़ हो गया है, अभी 85 लाख रुपए लगा बना हुआ है, ये गल्ला मंडी वाला, वो 2 महीने से बंद पड़ा है। तब आप दिनेश प्रताप सिंह नहीं दिखाई पड़ रहे हैं वहाँ। क्यों नहीं दिखाई पड़ रहे हैं? आप तो शासन के हैं, आप जाइए, आप वहाँ शिकायत करिए, वहाँ से पैसा लाइए, बनवाइए। ये सब एक बड़ा षड्यंत्र है राजनीति का, मतलब और अपनी पद बचाने का बस एक माध्यम ढूंढा जा रहा है। बिल्कुल, देखिए वरिष्ठ लोग भी बता रहे हैं कि पद बचाने के लिए पूरा ये षड्यंत्र है, और भी देखिए लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या लगता है ये जो कह रहे हैं भाई साहब, सही है ये जो कुछ भी दिनेश प्रताप सिंह के द्वारा किया जा रहा है, ये पद बचाने के लिए है? देखिए, जो मुद्दा जहाँ से ये शुरुआत हो रही है बात की कि मोदी जी की माँ को गाली दी गई, जिसको लेके पूरे देश में जहाँ जहाँ के नेता हैं ये होड़ में हैं कि हमने विरोध किया कि नहीं किया, हो सकता है इसका कोई आकलन हो, वहाँ पर मोदी जी के पास कोई रजिस्टर हो कि किस ज़िले के किस कॉन्स्टिट्यूशन के नेता ने इसका विरोध किया तो नहीं किया। बात कुल मिला के इतनी है कि इस संवैधानिक देश में मोदी जी की माँ को गाली दिया किसी ने, अगर वो गाली की बात आती है तो उसके लिए हमारे यहाँ कानून में बने हुई व्यवस्थाएं। मोदी जी की माँ को गाली दिया या मोदी जी की गाली दिया, ये ट्रायल का विषय है, क्योंकि व्यक्ति हमेशा राजा को, आईएएस को, पीसीएस को, एक छोटे से चपरासी को भी जिसके पास वो लेखपाल के पास जाता है तो ये गांव में कोई पूछता है कि तुम्हारा काम हुआ, तो वो कहता है कि नहीं वो साला ऐसे है। ठीक है, गाली इस देश का एक ऐसा चलन है कि जो भी व्यक्ति किसी से थोड़ा भी विरोध करता है तो वो सोचता है कि फिर राजा को तो सनातन जो भी आप पुराने ज़माने से गाली दिया जाता है, गाली वो ये हम इस पर गाली पे नहीं आना चाहते। हम मुद्दा दरअसल ये है कि जो रायबरेली में हुआ, एक तरफ विरोध, एक तरफ मुस्कुराहट, तस्वीर, हाथ मिलाना, इन सब पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इस पे हम लोग कोई प्रक्रिया इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि नेताओं का कोई रोल मॉडल नहीं होता है। ये कब क्या कर जाएं, नहीं तो इतनी जल्दी, मतलब एक दिन पहले की बात है, एक दिन पहले की बात, फिर उसी दिन बहस और उसी दिन शाम को मुस्कुराहट, मतलब ये तुरंत बदलाव नहीं है। ये इनके राजनीतिक करियर की शुरुआत से बदलाव है। दिनेश सिंह का अपना कुछ स्टैंड नहीं है। ये अपने को उस पार्टी में सबसे ऊंचा दिखाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे, थोड़ी देर में मुस्कुराएंगे, किसी को कहेंगे हमारी अम्मा थी, उसके बाद उसी अम्मा के विरोध में खड़े हो जाते हैं। तो हम उस पर कोई, दिनेश सिंह को इसमें बहुत ज़्यादा हाईलाइट करने का मतलब नहीं है। देखिए, तो फिलहाल ये रायबरेली की जनता का वक्तव्य था। साफ तौर पर रायबरेली की जनता ने बताने की कोशिश की, यहाँ के लोगों ने समझाने की कोशिश की कि दिनेश प्रताप सिंह ने जो किया वो कुर्सी के मोह में किया है, कि कुर्सी बची रहे, हाईलाइट हो जाए, मामला दिल्ली तक पहुँच जाए कि राहुल गांधी का विरोध किया गया। लेकिन दूसरी तरफ जो तस्वीर वायरल हो रही है और जिसमें मुस्कुरा रहे हैं, जिसमें उनका बेटा राहुल गांधी से हाथ मिला रहा है, उसको लेकर तरह तरह की चर्चाएं भी हो रही हैं। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।